सभी हरि भक्तों को जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं आमल की एकादशी व्रत की पूजन सामग्री, विधि, कथा, महत्व। किंतु उससे पहले एकादशी व्रत का महात्म्य, एकादशी व्रत की उद्यापन विधि और उद्यापन सामग्री हम आपको बताएंगे। एकादशी महात्म्य, एकादशी व्रत महात्म्य कथा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास की दोनों एकादशियों का नाम क्रम के अनुसार उत्पत्ति और मोक्षदा है। ये सब एकादशियां यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। श्री एकादशी व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन यजमान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुभ्र या रेशमी वस्त्र धारण करें। अपनी पत्नी को उसी प्रकार पवित्र करके पत्नी सहित शुद्ध मन होकर आसन पर बैठें। ओम पवित्रे स्थोहो इस मंत्र से यजमान पवित्र विचार धारण करें और भगवान का ध्यान करें। पुनः अपवित्रः पवित्रो वा इस मंत्र से पवित्र करें। यजमान के हाथ में अक्षत, पुष्प, सुपारी देकर ओम आनो भद्रा इत्यादि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यजमान को दाएं हाथ में द्रव्य, अक्षत, सुपारी, जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके पृथ्वी, गौरी और गणेश का पूजन, कलश स्थापन, आचार्य वर्णादि करके संकल्पित सब क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। ततः पूर्व निर्मित सर्वतोभद्र पर ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन करना चाहिए। उसके ऊपर ताम्र का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में चावल भरा हो, उसके ऊपर चांदी का पात्र हो। अष्टदल कमल बनाकर प्रधान देवता का आवाहन करना चाहिए। सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्रों से लक्ष्मी सहित विष्णु का आवाहन करना चाहिए। अष्टदल के 8 पत्रों पर पूर्वादि क्रम से अग्नि, इंद्र, प्रजापति, ज्र, विश्वदेवा, ब्रह्मा, वासुदेव, श्री राम का नाम लेकर आवाहन करना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और कालिंदी का आवाहन करना चाहिए। चारों कोणों में आग्नेयादि क्रम से शंख, चक्र, गदा का आवाहन करना चाहिए। कलश के आगे गरुड़ का आवाहन होना चाहिए। ततः पूर्वादि क्रम से इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर भगवान के सर्वांगीण शरीर का पूजन और नमस्कार करना चाहिए। स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलदार नारियल, अक्षत, फूल, चंदन और स्वर्ण रखकर घुटने के बल बैठकर इस श्लोक नारायणम ऋषिकेशम लक्ष्मीकांतम दयानिधे ग्रहणार्ध्यम मया दत्तम वृत्तम संपूर्ण हेतवे से अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात इस दिन का कृत्य समाप्त करके भजन कीर्तन में रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। दूसरे दिन यजमान तथा आचार्य नित्य कर्म करके पुनः आचार्य अपवित्रः पवित्रो वा पवित्रेस्था व आनो भद्रा आदि मंत्रों का पाठ करके हवन का संकल्प करें और आवाहनित देवताओं का पंचोपचार से पूजन करें। ततः सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि 16 मंत्रों से प्रधान के लिए हवन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार केवल घी या पायस अथवा घी या पायसान्य युक्त घी का हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करें। फिर जानु के बल बैठकर पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। ततः शेष हव्य तथा आज्य का हवन करना चाहिए। ततः आचार्य शुल्ब प्रहरण करके प्रायश्चित्त संकल्प कराएं और हवन समाप्त करें। ब्राह्मण को तूर्ण पात्र का दान दें। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा सालंकारा श्वेत गाय दें। यजमान 12 ब्राह्मणों को केशवादि 12 देवताओं का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें। 2 कलश, दक्षिणा, धन, मिठाई और वस्त्र से युक्त करके दें।
ततः प्रधान पीठ पर कल्पित केशवादि देवताओं का उद्यापन करके आचार्य को दान दें। अतः आचार्य वैदिक तथा मंत्रोक्त जल छिड़कें, अग्नि की पूजन करें, फिर प्रार्थना करें, विसर्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित तांबूल दें, स्वयं भी सपरिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक योग्य आचार के निर्देशन में उद्यापन करने से एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। एकादशी व्रत की उद्यापन सामग्री रोली, मौली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, बताशा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प, दूर्वा, कुशा, गंगाजल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, घृत, शहद, चीनी, दूध, यज्ञोपवीत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, गुलाब जल, धान कर लावा, इत्र, शीशा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंच पल्लव, वंदनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, काली उड़द, सूप, बिल्वपत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, सप्तधान्य, पंचरंग, नवग्रह, समिधा, चौकी, पीढ़ा, घंटा, शंख, कटिया, कलश, गंगा, सागर, कटोरी, कटोरा, चरुस्थाली, आज्यस्थाली, बाल्टी, कलछी, संडासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा जो सुवर्ण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, सुवर्ण जिह्वा, सुवर्ण शलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल, यव, घृत, चीनी, पंचमेवा, भोजन पात्र, बालू, ईंट, हवनार्थ लकड़ी, आम की गोईठा, दियासलाई और यज्ञ पात्र, वरण सामग्री, धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कंबलासन, कटोरी, मधुपर्कार्थ, गोमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊं, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि, शैया सामग्री, विष्णु भगवान की प्रतिमा, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊं, पुस्तक, आसन, शीश, घंटी, पानदान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न, घृत, आभूषण। आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, जिसमें आंवला वृक्ष जिसमें भगवान विष्णु का निवास होता है और श्री हरि की पूजन की जाती है। इस दिन सुबह स्नान, व्रत संकल्प, आंवला वृक्ष को जल चढ़ाना, दूध अर्पण करना, वस्त्र व दीप अर्पित करना और विष्णु पूजा तथा कथा करना। सात्विक रहकर फलाहार करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। आमल की एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और उपवास का संकल्प लें। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और आंवला वृक्ष के नीचे या घर में ही आंवले के पौधे के पास पूजन करें। पूजन सामग्री में आंवला, तुलसी दल, पीले वस्त्र, फूल, माला, चंदन, रोली, पंचामृत, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई में विशेष तौर पर मखाने की खीर। अनुष्ठान में आंवले के पेड़ की जड़ में जल एवं दूध चढ़ाएं, कलावा बांधें और घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात आमल की एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूजन समाप्ति के उपरांत भगवान विष्णु जी और आंवले की आरती करें। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। दिन भर सात्विक भाव रखें, क्रोध एवं झूठ के आचरण से बचें। भोजन में चावल का सेवन वर्जित है। व्रत में केवल फलाहार या दूध का सेवन करना चाहिए।
रात्रि में भगवान का कीर्तन या जागरण करना चाहिए। इस व्रत का महत्व: आंवला वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रिय और विष्णु स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से सहस्त्र गायों के दान के समान पुण्य मिलता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है। व्रत के अगले दिवस द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और सात्विक भोजन जैसे आंवला और सात्विक अन्न ग्रहण करके व्रत का पारणा करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। आमल की एकादशी व्रत फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, वशिष्ठ जी, यह आमल की व्रत की कथा बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन, आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1,000 गौदान के फल के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। अब आप अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह म्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया।
राजा जब जागा तब इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। कथा का सार इस प्रकार है, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हुई। जैसे भगवान ने उन पर कृपा की, वैसे ही श्री हरि की कृपा हम सभी पर, उनके सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री हरि।